श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करके आपके जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने से पहले पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, तुलसी का पौधा हर सनातनी के घर में अवश्य होगा। कई लोगों को शास्त्रों में वर्णित तुलसी पूजन के नियम के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो तुलसी माता के विषय में बनाया, जिससे तुलसी पूजन की सही जानकारी आप सब तक पहुंच सके और आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे तुलसी पूजन की सही जानकारी उन तक पहुंच सके। भक्तों, तुलसी जी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, कौन सी वो चीज़ जिन्हें माता तुलसी के पास रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, आदि कई ऐसे नियम जिनका पालन हम सबको करना चाहिए। यदि आप एक चीज़ माता तुलसी जी में बांध देते हैं, जिसे बांधने के बाद आपको माता तुलसी का आशीर्वाद मिलने के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा आप और आपके घर पर सदैव के लिए बनी रहेगी। तुलसी का पौधा घर के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभदायक होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। नियमित तुलसी का पूजन करके आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। यदि आप तुलसी जी के नीचे एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना फल प्राप्त होगा। इस एक चीज़ के बिना माता तुलसी अधूरी मानी जाती हैं। इस चीज़ को तुलसी को संपूर्ण बनाती है। यह चीज़ यदि आप तुलसी में बांध देते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। यह चीज़ बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व रखती है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ हो, माता तुलसी का उपयोग अवश्य किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते, हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी दल के कोई प्रसाद स्वीकार नहीं करते। चाहे आप कितना भी अच्छा प्रसाद भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण को समर्पित करें, किंतु बिना तुलसी दल के प्रभु से स्वीकार नहीं करते। इसलिए ठाकुर जी के प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य किया जाता है, तभी हमारे ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तुलसी पूजन का महत्व हमारे धर्म शास्त्रों में मिलता है। तुलसी पूजन हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। तुलसी जी का पूजन करने से हमारे कई प्रकार के पाप दोष मिट जाते हैं। भक्तों, यदि आपके घर में तुलसी जी हैं तो घर की सुख समृद्धि के लिए माता तुलसी को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। कई लोग जाने अनजाने कई गलतियां ऐसी करते हैं, कई वस्तुएं माता तुलसी के पास रख देते हैं, जिससे तुलसी माता का अपमान होता है। तुलसी माता के पास कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी माता के पौधे के पास झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। तुलसी माता के पौधे के पास जले हुए दिए को हटा देना चाहिए। जब हम दिया जलाते हैं तो दिया जल जाने के बाद जली हुई बत्ती वाला दिया वहाँ से उठा लेना चाहिए, क्योंकि जला हुआ दीपक तुलसी जी के पास रखा हो तो इसे अशुभ माना जाता है। तुलसी जी के गमले में कभी भी शिव जी और गणेश जी को नहीं रखना चाहिए। ना ही तुलसी जी के पौधे के पास कभी कपड़े सुखाने चाहिए, क्योंकि कपड़े के पानी के छींटे माता तुलसी पर पड़ जाने से दोष लगता है।
घोर पाप लगता है। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। दरिद्रता का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। तुलसी जी की पत्ती कभी नाखून से नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता का अपमान होता है। तुलसी के पत्ते जब सूख जाते हैं तो तुलसी के पत्तों को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। इन पत्तों को आप गमले में ही डाल दें। गमले में डालकर मिट्टी से दबा देना चाहिए। भक्तों, तुलसी के पौधे में एक कलावा अवश्य बांधना चाहिए। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, कुछ विशेष ध्यान रखने वाली बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। रविवार के दिन तुलसी छूना पाप माना जाता है। घर में तुलसी के पौधे को सूखने नहीं देना चाहिए। भक्तों, ध्यान रहे, रविवार के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए, ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे का सूखना अकाल मृत्यु का सूचक होता है, इसलिए तुलसी के पौधे का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। इसे हमेशा हरा भरा रखना चाहिए, सूखने नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय महिलाओं को तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए, ना ही तुलसी जी को छूना चाहिए। तुलसी के पौधे को पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी जी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है यदि आप तुलसी जी के पास कांटेदार पौधे लगा देते हैं। आप तुलसी जी के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, केले के पेड़ में भगवान नारायण का वास होता है, इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। श्री हरि नारायण का वास होता है, वहाँ माता लक्ष्मी जी का वास अवश्य होता है। यदि आप तुलसी जी के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो इससे आपको बहुत धन धान्य की प्राप्ति होगी। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे, आपकी उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। भक्तों, तुलसी जी के गमले में हमेशा शालिग्राम जी को रखना चाहिए। शालिग्राम जी को तुलसी के गमले में रखने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। शालिग्राम जी एक काले रंग के पत्थर के रूप में प्राप्त होते हैं। जिस तरह शिव जी नर्मदा नदी में प्राप्त होते हैं, उसी तरह शालिग्राम जी गंडकी नदी में प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम जी होते हैं वह घर सभी तीर्थ स्थानों के समान हो जाता है। शालिग्राम में चंदन लगाकर प्रतिदिन तुलसी का पत्ता समर्पित करना चाहिए। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने से हमें यह लाभ प्राप्त होगा, ऐसा होगा। भक्तों, यदि आप तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप तुलसी का पौधा लगा लेते हैं और नियमों का पालन नहीं करते, ऐसे में माता तुलसी जी आपसे नाराज हो जाएंगी। इसका आपको विपरीत परिणाम देखने पड़ेंगे। आप तुलसी जी के पास कांटेदार पौधे लगाते हैं, वहाँ झाड़ू पोंछा रखते हैं, उनके पत्तों को इधर उधर उड़ते रहने देते हैं, पैरों के नीचे आ जाते हैं। ऐसा होने से पाप लगता है। माता तुलसी जी का अपमान करना साक्षात माता लक्ष्मी जी का अपमान करना होता है। यदि आप तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी का पौधा हमेशा साफ सुथरी जगह में रखना चाहिए। नित्य प्रति उसमें पानी डालते रहना चाहिए। पौधे को सूखने नहीं देना चाहिए। रविवार और एकादशी को ध्यान रखें, इन 2 दिन माता तुलसी में जल समर्पित नहीं करना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन माता तुलसी जी में ना ही जल समर्पित करें, ना ही माता को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श करना वर्जित माना गया है।
तुलसी जी का विधि विधान से ध्यान रखना चाहिए, विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। शाम के समय तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया अवश्य लगाना चाहिए। हम तुलसी माता का यदि हम विधि विधान से ध्यान रखते हैं तो माता हमें धन धान्य से पूर्ण कर देती हैं। भक्तों, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हम अपने वीडियो के माध्यम से धर्म शास्त्रों में वर्णित कई ऐसी बातें जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है बताने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। इससे हमारे सनातन धर्म की परंपरा आगे बढ़ती रहे, हमारे शास्त्रों में वर्णित ज्ञान जन जन तक पहुंचता रहे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।